एक तरफ रुपया ऑल टाइम लो पर है और एक तरफ कंट्री की जीडीपी फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी है। भला आखिरकार ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती है? इसमें कुछ सच्चाई भी है या ये केवल एक गवर्नमेंट का जुमला है? चलिए समझते हैं इस वीडियो में। किसी भी इकोनॉमी के 3 मेन फैक्टर होते हैं, जिसमें से पहला है एनर्जी। और अगर हम बात करें एनर्जी की, तो इंडिया में प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी में से 50% एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी होती है। यहाँ तक कि जबकि कई डेवलप्ड कंट्रीज केवल 20 से 25 एनर्जी ही रिन्यूएबल एनर्जी में प्रोड्यूस कर रही है इस समय पे। इंडियन गवर्नमेंट भी रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर एनर्जी में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। कई सारे इनिशिएटिव चलाए जाते हैं और साथ ही साथ सब्सिडी दी जाती है अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी को या फिर सोलर एनर्जी को अडॉप्ट कर रहे हैं तो। यानी कि हम लोग एनर्जी सेक्टर में एक अच्छा काम कर रहे हैं। सेकंड पिलर है हमारा मैन्युफैक्चरिंग। एडवांस मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग में आउट ऑफ 12 कैटेगरीज 7 कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें कि इंडिया जो है वो टॉप 3 में है और कई में तो इंडिया यूएस से भी आगे। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं इस टाइम पे। यहाँ तक कि इंडियन में मैन्युफैक्चर्ड हुई गाड़ियाँ बाहर एक्सपोर्ट होती हैं और बाहर उनकी डिमांड है। तो अब इंडिया में केवल सिर्फ चीज़ों को असेंबल नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर उनको मैन्युफैक्चर भी किया जा रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं आराम से कि मैन्युफैक्चरिंग में भी इंडिया एक अच्छा काम कर रही है। थर्ड हमारा पिलर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट बैकबोन है किसी भी इकोनॉमी की। और ये बात आप और हम लोग दोनों जानते हैं कि पिछले कई सालों से ट्रांसपोर्टेशन साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे कदम उठाए, चाहे वो नए कॉरिडोर्स को बनाना हो या फिर नए रेलवे ट्रैक्स को बिछाना हो और ट्रांसपोर्टेशन को ईज करना हो। क्योंकि जितना बेटर ट्रांसपोर्ट होगा उतनी जल्दी हम लोग चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे और बिजनेस को स्मूथली रन कर पाएंगे। तो यस, इन तीनों में यानी कि तीनों कोर इकोनॉमिक पिलर्स को अगर हम देखें तो इंडिया एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे। लेकिन जब सब कुछ इतना बढ़िया है तो भी रुपया क्यों गिर रहा है?